Hello everyone. Today we will study exercise 5.7, question number 5th. Question 5th is, if Yash drives his car at an average speed of 60.2 miles per hour, what distance will Yash drive his car in 1.5 hours? मतलब 1 आवर में यश कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 60.2. तो पूछा है 1.5 आवर्स में कितना करेगा. सो 60.2 इंटू 1.5. रीजन बीइंग, मैंने आपको बताया था जब एक का दे रखा हो और ज्यादा का पूछते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो सेम वे 60.2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1.5 से. और ऐसे केस में जब आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल को, तो आप ऐसे अभी पॉइंट भूल जाओ और सीधा मल्टीप्लाई करो. 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 5 6 ज़ा 30, 0 1 इंटू 2, 1 इंटू 0, 1 इंटू 6, 0 3 0 9. अब डिजिट्स काउंट करो. इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल कितनी डिजिट्स? 2 डिजिट. तो 2 डिजिट छोड़ के, सो माय आंसर इज 90.30. माय आंसर इज 90.30. सेम वे आदित्य बॉट 3.5 kgs ऑफ कॉफी. आदित्य ने कितनी कॉफी खरीदी? 3.4 kgs. और बोला है 1 kg कितने का है? 6.95 रुपीज. आदित्य ने इतने केजीज कॉफी खरीदी और 1 kg कितने का है? 6.95. तो बताओ अब मुझे इतने केजीज कितने रुपए की आई होगी. तो जब 1 kg इतने का है तो इतना kg कितने का होगा? मल्टीप्लाई. सेम 3.4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 6.95 से. तो 6.95 मल्टीप्लाई बाय 3.4, 695 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, कैरी 3, 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 27, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28, कैरी 2, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, 0 13, कैरी 1, 16, कैरी 1, 3 2. अब डिजिट्स काउंट करो. इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स? 2 डिजिट्स. यहाँ पे आया है 23630. नीचे ये आंसर आया है, नीचे दिख नहीं रहा. इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 2 डिजिट. इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 1 डिजिट. टोटल कितनी डिजिट्स? 3 डिजिट्स. 1 2 3 एंड पॉइंट. 23.630 इज माय आंसर. तो ये था मल्टीप्लाई. अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी. क्या सिखाऊंगी? डिवाइड करना. एक्सरसाइज 5.8. देखो 0.48 को मुझे डिवाइड करना है 2 से. सबसे पहले मैं डिविडेंड लिखूंगी 0.48 और 2 से डिवाइड करना है. तो अभी मेरे को 4 लेना पड़ेगा. 0 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मुझे 4 लेना पड़ेगा. लेकिन 4 लेने से पहले बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पहले इस पॉइंट को लगा. ये मैंने पॉइंट लगाया और पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं. अब इसको लो. अगर आपका आगे कुछ आ रहा है तो पहले वो डिवाइड कर दो. लेकिन 4 अगर आप ले रहे हो, ये 4 ले रहे हो, तो उससे पहले पॉइंट है, तो पहले पॉइंट को आंसर में भेजो. भेज दिया. अब 4 2 2 ज़ा 4 माइनस 0. अब 8 उतारो, 2 4 ज़ा 8. ऐसे डिवाइड करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में तो हम क्या करते हैं, आंसर में जितनी डिजिट्स उतने हम पॉइंट लगा देते. लेकिन डिवाइड में जब आपका बीच में पॉइंट आ रहा है तो पहले आप पॉइंट को शिफ्ट करोगे. ठीक है. एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ. 30.05 डिवाइड करना है 5 से. 30.05 को डिवाइड करना है 5 से. पहले ये पूरा आ रहा है, ये ले लो. 5 6 ज़ा 30.
-0। अब ये पॉइंट आ रहा है बीच में, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करो। 0 भी आ रहा है ना, जब आपको पता ही है कि जब यहाँ पे 0 होता है तो हम यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं। ये 0 एज इट इज यहाँ चला गया। अब 5 उतारो, 5 -0 आया आंसर। आंसर कितना आया? 6.01। 6.01। एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 12.8 डिवाइडेड बाय 8। 12.8 डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले इसको डिविडेंड में लिखो, ये डिवाइजर। अब 8 1 जा 8 -4। अब ये पॉइंट आ रहा है बीच में, पहले इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लो, फिर 8 उतारो। 8 6 जा 48। सिंपल डिवाइड, सिर्फ पॉइंट लगाना आना चाहिए आपको। सिंपल डिवाइड है, सिर्फ पॉइंट लगाना आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। 5.64 को डिवाइड करना है 6 से। सेम वे 5.64 को डिवाइड करना है 6 से। अब 5 तो हो नहीं सकता, तो ये लेना पड़ेगा। और जब आप ये 6 ले रहे हो तो इसके बीच में क्या है? पॉइंट। तो पहले इस पॉइंट को शिफ्ट करो। और जब पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लगाते हो? 0 लगाते हो। अब इन दोनों को साथ में लो। 6 9 जा 54 -2। अब इस 4 को उतारो। 6 4 जा 24 और 0.94। 0.94। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.841 डिवाइडेड बाय 9। 32.841 डिवाइडेड बाय 9। 32.841। अब 9 की टेबल में 32 तो आता नहीं है, सो 9 3 जा 27 -5। अब ये पॉइंट आ रहा है बीच में, पहले इस पॉइंट को शिफ्ट करो और फिर 8 उतारो। 9 6 जा 54 -4। अब नीचे 4 को उतारो। 9 4 जा 36 8। अब इस 1 को उतारो। 9 9 जा 81। तो मेरे पास आंसर कितना आया? 3.649। 3.649। एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। 7.344 डिवाइडेड बाय 12। 7.344 डिवाइडेड बाय 12। 7.344 12। अब ये 7 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमें ये दोनों डिजिट लेनी पड़ेगी। और ये दोनों डिजिट अगर हम ले रहे हैं तो बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पहले पॉइंट लगाओ। पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लगाओगे? 0। 9 6 जा 72 1। अब नीचे उतारोगे 4। 12 1 जा 12 -2। नीचे उतारोगे 4। 12 2 जा 24। तो मेरे पास क्या आंसर आया? 0.612। नाउ अभी मैंने कल आपको सिखाया था कि 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन था, इधर 1 0 है तो हम इस पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, कितना? 1 डिजिट आगे। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 72.9 यही बनेगा। लेकिन अगर हम 10 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? देखो क्वेश्चन है 72.8 को हम पहले 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 72.8 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, देन 72.8 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। अब मैंने जब 10 से डिवाइड किया 1 डिजिट, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आगे जाते हैं, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो हम पीछे आते हैं। कैसे? 1 0 है तो ये वाला पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी 7.28। 2 0 है तो ये वाला पॉइंट 2 डिजिट पीछे, यानी 0.728। ये पॉइंट यहाँ था, 2 और 7 के आगे आ गया, और जब आगे कुछ भी नहीं है पॉइंट के तो हम क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 0 है तो यानी 3 डिजिट आगे जाएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 डिजिट है
7 2 8 ये है, ये वाला पॉइंट 3 डिजिट आगे जाएगा 1 2, 3 डिजिट नहीं है तो क्या लगाओगे, 0 लगा दोगे और फिर पॉइंट लगाओगे। आ गया 3 डिजिट आगे 1 2 3। अगर आपको कम लग रही है डिजिट्स तो आप 0 लगाओगे आगे, और पॉइंट के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 0 0.0728। अब एक फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हमें देखो 72.6 को डिवाइड करके आंसर आया 7.26। ठीक है, फिर है 52.9 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.529। 90.6 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0906। देखो ये पॉइंट यहां था, एक डिजिट पीछे गया है तो यानी किससे डिवाइड किया, 10 से। ये पॉइंट यहां था आंसर में, कहा यहां बीच में था, कितनी डिजिट आगे चला गया, 1 और 2 यानी 100 से डिवाइड किया होगा। ये पॉइंट 6 के बीच में था, यहां था ना 6 से पहले, कितनी डिजिट आगे गया, 1 2 3 तो यानी किससे डिवाइड किया होगा, 1000 से। आया समझ में? सेम है बिल्कुल, जैसे हम 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करते थे तो आगे जाते थे, डिवाइड में हम पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन है जो आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अगर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है तो बताओ 20.8 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे। ऐसे केसेस में आप डिवाइड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड करते हो। कैसे, 20.8 को आप डिवाइड करोगे 2.54 से। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। आपने देखा कि पॉइंट के आगे इधर 1 डिजिट और इधर पॉइंट के आगे 2 डिजिट। इस पॉइंट को हटाने के लिए आप ऑपोजिट में, पॉइंट ये ऊपर है तो हम नीचे लिखेंगे 10, ये ऊपर है तो हम नीचे लिखेंगे 10। अब मैम 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो हम 10 वाली डिजिट लिखेंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है तो हम ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल। अब देखो 208 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो यानी ये 2080 हो गया, और डिवाइड करेंगे 254 से। ठीक है, ये आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में आपको सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ डिटेल में नहीं करा रही हूँ। बाकी जो मैंने पहले पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी वेल। आपका नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 मैं शुरू करूँगी, बट आपको ये चैप्टर आना चाहिए। जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।